नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, शैतान के बारे में कई सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसके कई रूप हो सकते हैं। हर धर्म में शैतान का होने का जिक्र किया गया है। वो कभी भी किसी को भी किसी भी रूप में दिख सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी शुरू होती है ब्रेंडन से। आगे की कहानी मैं ब्रेंडन की ही जुबानी सुनाऊंगा। ये बात बस 2-3 साल पुरानी है। तब मैं कैलिफोर्निया में रहता था। तब मेरा बड़ा भाई डेविड एक जंगल में फॉरेस्ट रेंजर के हिसाब से काम करता था। मैं उससे मिलने निकल पड़ा एक दिन। वो जंगल मेरे घर से करीब 80-90 किलोमीटर दूर था। डेविड का क्वार्टर जंगल के अंदर ही था। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसे पता नहीं था कि मैं उसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और मैं जंगल के अंदर एंटर हो चुका था। मैं मैप देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं अपनी बाइक पर था। काफ़ी देर हो गई थी, पर मैं अब तक डेविड के घर नहीं पहुँचा था। शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया था। फिर मैं एक जगह रुक गया। वहाँ दूर दूर तक मुझे पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका था। फिर मैंने डेविड को कॉल करने का सोचा, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था। तब मैंने सोचा सुबह तक वहीं रुकूंगा, क्योंकि अंधेरे में मुझे सही रास्ता मिल पाना मुमकिन नहीं था। फिर मैंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और उन्हें जलाकर वहीं पास में ही बैठ गया। जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी और उन्हें सुनते ही एक अजीब सा डर मैं महसूस कर पा रहा था। मैंने अपने साथ कुछ खाना रख लिया था, तो बैग से मैं वही खाना निकाल कर खाने लगा। खाना ख़त्म होने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर इतने भयानक माहौल में कौन भला सो सकता है। करीब 1-2 घंटे बाद अचानक से एक अजीब सा सन्नाटा पूरे जंगल में फैल गया। वो काफ़ी अजीब था। एकदम से जंगल की सारी आवाज़ें बंद हो गई। मैं भी थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं चारों ओर देखने लगा, पर आसपास मुझे कोई नहीं दिखा। तभी मेरे सामने कुछ ही दूर में हलचल हुई। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। तभी मुझे लगा वहाँ रहना खतरों से खाली नहीं। फिर मैं चुपके से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दुबक कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद एक काफ़ी वजनदार आहट मेरी ओर आने लगी। मैं पेड़ के ऊपर चुपचाप बैठकर देख रहा था। तभी एक बहुत ही भयानक जीव ठीक मेरे नीचे आकर खड़ा हो गया। वो काफ़ी बड़ा था और वो हम इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर बस बाल ही बाल थे। वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता था। वो शैतान चारों ओर देख रहा था। शायद वो मुझे ही ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र मेरे बाइक पर पड़ी। उस शैतान ने गुस्से में मेरे बाइक को उठाया और दूर फेंक दिया। उसने बाइक को ऐसे उठाकर फेंक दिया जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को फेंक देता है। वो देखकर डर के मारे मैं थरथर कांपने लगा, पर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं चुपचाप बैठा रहा सुबह के 4 बजे तक। वो शैतान वहीं खड़ा था। फिर सवेरा होते ही वो शैतान कहीं जंगलों में गायब हो गया, पर मैं वैसे का वैसा ही बैठा रहा। सूरज उगने के बाद भी कई देर तक मैं नीचे नहीं उतरा। फिर काफ़ी देर बाद मैं पेड़ से नीचे उतरा और अपने बाइक को ढूंढने लगा। बाइक मुझे कुछ ही दूर पर ही मिल गई और वो सही सलामत भी थी। फिर मैंने बाइक उठाया और वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद फाइनली मैं अपने भाई के पास पहुँच गया। रात वाला किस्सा मैंने अपने भाई को नहीं बताया था, क्योंकि वैसे भी वो मुझे बचपन से ही डरपोक समझता था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। वो शैतान क्या था वो तो मुझे पता नहीं चला, पर वो जो कुछ भी था बहुत ही खतरनाक।
तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।